चैप्टर के इस वीडियो में हम प्रोडक्टिविटी टॉपिक समझेंगे और 2013 से 2025 तक जितने PYQ आए हैं उनको देखेंगे। तो बिना ज़्यादा बात किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसके 4 पार्ट हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोडक्शन का NCERT डेफिनेशन है टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यहाँ प्लांट को बोला गया है। प्राइमरी प्रोडक्शन को एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी M-2 में एक्सप्रेस्ड करते हैं और वेट के फॉर्म में Gm-2 के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं। अब PYQ हम देखेंगे। नीट 2025 का पहला क्वेश्चन है जो ये इसमें आंसर में पूछा गया है, ये 2024 के क्वेश्चन में बताया गया था। मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जैक्ट, बट उसमें लिंगमैन की इक्वेशन पूछी गई थी। लिंगमैन का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर बताना था और इसमें सिर्फ हमसे उसका यूनिट पूछा गया है प्रोडक्टिविटी का। Which of the following is the unit of productivity of ecosystem? जिसका आंसर है किलो कैलोरी M-2 YR-1। सेकेंड क्वेश्चन है, in ecosystem if net primary productivity NPP of first tropic level is 100x किलो कैलोरी M-2 YR-1, what would be the GPP gross primary productivity of third tropic level in ecosystem? ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें आप लिंगमैन की इक्वेशन लगाएंगे तो 100x से 1% रिमूव कर देंगे आप तो 10x बचेगा और वही आंसर है 10x किलो कैलोरी M-2 YR-1। रेट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जो एक्सप्रेस्ड होता है Gm-2 YR-1 और किलो कैलोरी M-2 YR-1। प्रोडक्टिविटी के 2 पार्ट हैं, GPP, NPP। GPP का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये टोटल प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर्स की। और NPP होता है अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स। हर्बीवोरस और डिकम्पोजर्स भी इसमें यूज्ड होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और डिकम्पोजर्स जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। हर्बीवोरस ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, तो इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये PYQ में पूछा जा चुका है। ये इक्वेशन भी 2 बार पूछी जा चुकी हैं और R का मतलब क्या होता है ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। इक्वेशन GPP इक्वल टू NPP प्लस R एंड सेकेंड इक्वेशन है GPP माइनस R इक्वल टू NPP। ये दोनों इक्वेशन याद कर लेनी है। R रेस्पिरेटरी लॉस को बोलते हैं, जो GPP इक्वल टू NPP माइनस R ग्रॉस। R यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी यूज़ होती है प्लांट में, प्लांट जो अपना फूड बनाते वक्त रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज़ करता है, उसको रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी लॉस को अगर GPP से माइनस कर देंगे तो वो NPP बन जाएगा। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का NCERT डेफिनेशन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेनली प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड होती है और ये पर्टिकुलर एरिया और इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्ट होती है। इकोसिस्टम अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का देखें तो लैंड का प्रोडक्शन ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, जबकि वाटर का एरिया ज़्यादा है। हमारी अर्थ पे 70% एरिया वाटर कवर करता है और लैंड सिर्फ 30% कवर करता है, लेकिन लैंड में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर में लाइट और नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है। वहाँ लाइट और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन कम होता है एरिया ज़्यादा होने के बजाय भी। वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन और उसमें वाटर सिर्फ 55 बिलियन टन बनाता है प्रोडक्शन में, बाकी सारा कंट्रीब्यूशन लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In equation of GPP minus R equal to NPP, GPP is gross primary productivity, NPP is net primary productivity and R is here. इसका आंसर है सेकेंड, रेस्पिरेटरी लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड. ये रीनीट जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन है. इसका आंसर है प्राइमरी प्रोडक्शन. डेफिनेशन पूछी गई है प्राइमरी प्रोडक्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2. कार्बन डिजॉल्व इन ओशन 71% होता है. एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये दो टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है. वैसे तो उसका एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस 4 × 10⁻13 kg होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन इस पेपर में गलत दिया गया था. 4 × 10⁻3 kg दिया गया था, बट बाकी सारे ऑप्शन को देखते हुए इसको थर्ड से मैच कर दिया गया था, बी को. प्रिंटिंग एरर हुआ होगा. पार कैप्चर्ड बाय प्लांट्स होता है 2 to 10% एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस 55 बिलियन टन. अगर इसमें आपको दो ऑप्शन पता होंगे, 55 बिलियन टन, 71%, तो आपका आंसर सही हो जाएगा. तो मैच करते हैं. इसका थर्ड आंसर होगा, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन GPP माइनस R इक्वल टू NPP. R रिप्रेजेंट, ये सेकेंड टाइम पूछा गया है. रेस्पिरेशन लॉस, इसमें फोर्थ आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू GPP एंड NPP इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन GPP एंड NPP. ये तो गलत है, क्योंकि दो इक्वेशन है GPP और NPP की. GPP इज़ ऑलवेज लेस देन NPP, ये भी गलत है. GPP प्लस R इक्वल टू NPP होता, माइनस R इक्वल टू NPP होता है, और NPP प्लस R इक्वल टू GPP होता है. तो GPP हमेशा ज़्यादा होगा NPP से. थर्ड है, GPP इज़ ऑलवेज मोर देन NPP, ये सही है. NPP एंड GPP आर वन और सेम, ये भी गलत है, क्योंकि NPP बराबर होगा GPP के जब रेस्पिरेशन लॉस ज़ीरो हो, और ऐसा तो होगा नहीं प्लांट में कि रेस्पिरेशन लॉस ना हो. तो ये भी ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ हर्बिवोरस एंड डिकम्पोजर्स. इसका आंसर है सेकंड, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये APIMT 2010 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड इन ओशन. फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है. 70% वाटर कवर करता है अर्थ की सरफेस का, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओशन है.